ये इनको भगवान ने बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया इस 14 चैप्टर में। अगर आप देखें कि हर एक गुण जो है वो अपनी कुछ एक क्वालिटीज को रखता है, उसका कुछ एक चीज है जिसके द्वारा हम उसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा गुण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्व गुण को किन दो चीजों के द्वारा समझा जा सकता है? ज्ञान और सुख के द्वारा प्रभु जी। हाँ, ज्ञान और सुख के द्वारा, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि ये सत्वगुण जो है कि ज्ञान और सुख के द्वारा ही जो है ये पहचाना जा सकता है। जब व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान हो जाता है, अपने आप को बुद्धिमान मानने लगता है, जैसे साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक, या फिर बहुत बड़े विद्वान अपने आप को सोचे कि हम बहुत वेद शास्त्र हमने अध्ययन कर लिए, हमने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लिया, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, हम इस कुल में हैं। ये जो भावना है ये सत्वगुण में व्यक्ति को ले जाती है और वो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। सुख के कारण वो आलसी बन जाता है, वो अपने कर्तव्यों को नहीं करेगा और तमोगुण में चला जाएगा, और तमोगुण तो डेंजरस है। और दूसरा जो यहाँ पर है ज्ञान, ज्ञान के द्वारा उसको अभिमान आता है, सुख के द्वारा उसको आलस्य आएगा। बोलेगा हमको ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, आराम से पड़े रहो सुख के कारण। और ज्ञान के कारण अभिमान आएगा, अभिमान के कारण वो क्या करेगा, रजोगुण में पहुंच जाएगा। क्योंकि अभिमान जो है वो सत्वगुण का पार्ट नहीं, वो है रजोगुण का पार्ट। तो सत्वगुण में अगर एक व्यक्ति को रहना है तो उसको भक्ति के माध्यम से उस सत्वगुण को लांग करके शुद्ध सत्वगुण में पहुंचना होगा। क्योंकि सत्वगुण भी वो चीज नहीं है जो हमको सबसे बड़ी चीज जो अचीव करनी। हम कल ही आपको बता रहे थे, कोई बोले कि प्रभु जी हमको तो एसी वाले जेल में रहना है, यहाँ एसी लगी हो। तो भाई जेल तो जेल ही है, चाहे एसी लगी हो यहाँ एसी ना लगी हो, है ना, या बिस्तरा हो या ना हो, जेल तो जेल ही है ना। तो ऐसे ही गुण का मतलब ये रस्सी है, तो सत्व गुण भी बांधता है, नो डाउट। तो आप ऐसे सोचिए, सत्व गुण जैसे सुख और ज्ञान को बांधता है, सुख और ज्ञान के द्वारा बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है? आसक्ति और तृष्णा प्रभु जी। हाँ, शक्ति और तृष्णा से। अच्छा, भगवान ने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया, हम जब उस टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। हाँ, रजो रागात्मका विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है। तो व्यक्ति को राग के कारण बांधा जाता है। राग मतलब होता है अटैचमेंट्स। क्या अटैचमेंट्स हैं? ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं कितना सुंदर हूँ, है ना, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरी जॉब कितनी अच्छी है, मैं दूसरों को दिखाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा मेरा कुल कितना बड़ा है, मुझे कितने सारे लोग जानने वाले हैं। ये क्या है? राग है। कि देखो ये जो चीजें आपको मिली, इवन आपकी बॉडी मिली, इवन आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके वाइफ है, हस्बैंड है, या जो कोई फैमिली है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपके पूर्व कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, ये आपकी उपलब्धि नहीं, पहली चीज। ठीक है। लेकिन राग के कारण व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मेरा है। ठीक है, मेरा है तो मैं उसका अधिकारी हूँ। ठीक है, ये होता है राग। और राग के कारण होगा क्या, जो वो चीज उससे छीनी जाएगी वो पागल हो जाएगा। दैट इज द थिंग। राग का मतलब ये है। और छीना तो जाना ही है, हमारी बॉडी तक हमसे छीन ली जाती है। ये बॉडी भी हमारी कहना ही गलत है, भगवान की ही है, भगवान उसको ले लेते हैं समय आने पर। तो कहने का आशय क्या है, राग का मतलब होता है जो चीजें उसको मिल गई उसको पूरा अधिकार, ये मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा नौकरी। लेकिन इसके जरा एक भक्त का एटीट्यूड क्या होता है, ये सब भगवान का है, भगवान ने सेवा के लिए प्रदान किया, और उनकी जब इच्छा होगी ले लेंगे, दिया भी उन्होंने, भी वही लेंगे, अपना था ही कब। जैसे अगर आप चित्रकेतु की कहानी जानते हो, उनकी कथा जानते हो, चित्रकेतु के घर में एक छोटा सा पुत्र ने जन्म लिया। उसके पुत्र भाग्य में नहीं था, लेकिन वो बहुत बोला, बहुत गिड़गिड़ाया। तो उनको अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है तुमको एक पुत्र दे देते हैं, लेकिन वही तुम्हारे शोक का भी कारण होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सोचा कि बच्चा जो होगा बड़ा होकर शैतान थोड़ा सा नॉटी हो जाएगा, वही शोक होगा और क्या। लेकिन अंगिरा ऋषि ने उनको एक जो जिस जिस बच्चे को प्रदान किया उसका नाम हर्ष शोक रखा। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, अनेक रानियों ने मिल करके, जो कि सौत थी उस मुख्य रानी की, उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया और वो बच्चा मर गया।
और चित्रकेतु महाराज पागलों की तरह रो रहे हैं, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा, और पागल हो गए दोनों लोग, उनकी पत्नी और वो। और वहां पर किसी भी तरीके से वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, इतना ज्यादा। ये क्यों इतना विलाप कर रहे थे? क्योंकि आसक्ति बहुत ज्यादा थी। देखिए क्या है, विलाप करना गलत नहीं है, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है इमोशंस होते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन विलाप जो है अगर वो बहुत ज्यादा गहनता में चला जाए, है ना, आपने देखा है लोग सदमे में आ जाते हैं, सदमा हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा अटैचमेंट डेवलप कर लिया। ये गलत है। हमारा अटैचमेंट एक तरीके से ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरल है, हम उसको हटा नहीं सकते, है ना? परिवार से स्नेह होना, बच्चों से स्नेह होना, संबंधियों से स्नेह होना, लेकिन वो अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा अंदर तक नहीं होना चाहिए। ज्यादा अंदर तक अटैचमेंट से भगवान से होना चाहिए। उनकी कोई सेवा ना कर पाए तो दिल में होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत गहन अटैचमेंट जो होता है वो बहुत दुख का कारण बनता है। यहाँ पे चित्रकेतु महाराज के साथ यही हुआ, है ना। बाद में नारद जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। बच्चे से चित्रकेतु महाराज, अरे मेरा बेटा करके पूछा। बच्चे ने पूछा किसका बेटा? मेरे तो बहुत सारे माता पिता हैं, हर जन्म में अलग अलग माता पिता चूज करता हूँ, तुम कौन से जन्म के माता पिता हो मेरे? चित्रकेतु महाराज कहने लगे, अरे आप बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तो तुरंत ही नारद जी ने उनको रियलाइज करवा दिया, और फिर उनको समझ में आया कि उनसे क्या गलती हुई। उन्होंने उसको बाय डिफॉल्ट ले लिया। तो हमेशा भगवान की मर्जी के रूप में चीजों को देखना और उनको भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना, इस तरीके से हम रजोगुण से बच सकते हैं। तो रजोगुण का जो रागात्मक है, भगवान जो 7वें श्लोक में यूज करते हैं इस चैप्टर के, रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम। दूसरी चीज है तृष्णा के कारण। तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा चाह होती है किसी चीज को प्राप्त करने की। जो चीज मिल गई उसको तो भूल जाते हैं। अच्छा भाई आपका परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे आपकी बात मानते हैं, एटलीस्ट सुनते हैं, नहीं वो तो ठीक है, अब हमको ये चाहिए। अरे भाई उसके लिए कुछ ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर? भगवान के लिए थैंक यू बोल रहे हो उन चीजों के लिए? और नहीं, अभी तो भगवान के लिए वो बाकी चीजें हैं ना, वो मांगनी है ना, तो टाइम नहीं है भगवान को थैंक यू बोलने का बाकी चीजों के लिए। अच्छा आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही, इसके लिए आपने भगवान को थैंक यू बोला? नहीं, वो तो टाइम नहीं है ना। भगवान से तो उन चीजों के लिए मांगना है ना जो नहीं है अभी, फिर वो टाइम नहीं मिलता है। इन सब चीजों में व्यक्ति तृष्णा बोलते हैं इसको। और तीसरा है यहाँ पर तृष्णा संगम, है ना, तृष्णा संगम, है ना। तो ये तृष्णा संगम क्या है? यही आकांक्षाएं, विशेष रूप से रजोगुण जो है वो मुख्य रूप से पुरुष और स्त्री का जो पारस्परिक आकर्षण है वो मुख्य केंद्र बिंदु होता है रजोगुण का। और फिर तमोगुण। हाँ, तमोगुण के लिए भगवान क्या बोलते हैं? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, 3 चीजें भगवान बोलते हैं। प्रमाद मतलब पागलपन, कुछ पता ही नहीं है, सब उल्टा सीधा करेगा। आलस्य मतलब उसके अंदर क्षमता है पर करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो जॉब अच्छे से नहीं कर सकता, सावधानी पूर्वक नहीं कर सकता, खाना अच्छे से नहीं बना सकता, सब कर सकता है, नहीं करेगा आलस्य के कारण। और निद्रा, अधिक सोना, ये भी तमोगुण का लक्षण। तो आप ऐसे समझिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर्स हैं और आप खड़े हैं बाहर। सबसे निचला जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वहां अंदर उस वाले कमरे में शराब पी जा रही है, लोग बार क्लब खुले हुए हैं, है ना, ये सब चल रहा है। उसके ऊपर वाले क्लब में, उसके ऊपर वाले फ्लोर में लोग एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए बड़ा मेहनत काम कर रहे हैं, है ना। और और वहां पर बहुत प्रयास किया जा रहा है, किस चीज के लिए? कुछ अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए। पुरुष स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, उनको शो ऑफ करना चाहते हैं, स्त्रियां पुरुष के पीछे भाग रही हैं, उनको शो ऑफ करना चाहते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं। ये सब चल रहा है दूसरे फ्लोर पे। तीसरे फ्लोर पे लोग लाइब्रेरी में बैठ करके पुस्तकें पढ़ रहे हैं शांति के साथ। कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, ठीक है। कोई वहां पर शांति के साथ पेड़ पौधों को पानी दे रहा है, कोई वहां पर शिक्षा दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। अच्छा, 4th फ्लोर पर जो चौथा फ्लोर है वहां जो है लोग जो हैं भगवान से संबंधित सारा कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए फूल बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू चूज, आपको किस फ्लोर पे जाना है। कोई ये नहीं बोल सकता प्रभु जी अब क्या करें, है ना, देखिए भाई हम तो गए थे बिल्डिंग में
नीचे तो देखिए शराब की बोतल थी, शराब के शॉप थी, अब हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हमको तो ढकेल दिया गया। नहीं, आपको ढकेला नहीं गया, आपके पास चॉइस थी, आपने चूज किया, आपने चूज किया सबसे नीचे का फ्लोर, तो अब परिणाम भी उसके आधार पर आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर वो रूम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें ये दोष नहीं दे सकते कि अरे अब क्या करें प्रभु जी, नीचे तो वही था, नीचे वो था लेकिन ऊपर भी ऑप्शन था जाने का। ऐसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर फ्लोर पे आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला श्लोक इसी को लेकर के, इसलिए हमने पहले इस पॉइंट को क्लियर किया। क्या है श्लोक, आइए पढ़ते हैं 19वां श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। भगवान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम। जब व्यक्ति कौन सा, देखिए हम उल्टा पढ़ते हैं इसको, मद भावम सोधिगच्छति, वो व्यक्ति जो है मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर जाता है, मतलब भगवान का दास बन जाता है, भगवान की सेवा उसको प्राप्त हो जाती है। कौन व्यक्ति, जो क्या जान ले, जो गुणेभ्य परम वेत्ति, जो गुणों को पार करना जान जाता है, जो गुणों को पार करना जान जाता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति, वो व्यक्ति मेरा दास बन जाता है, मेरी सेवा उसको प्राप्त हो जाती है। इस व्यक्ति को जो गुणों को पार करना जान जाता है। अच्छा, कैसे गुणों को पार करेगा, तो उसके लिए ऊपर की लाइन, ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम। पहली चीज, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ले, इस संसार में जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है गुणों के द्वारा किया जा रहा है, आत्मा कार्य नहीं करता, गुण उससे कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई गलत कार्य में रत है, किसी ने किसी की हत्या कर दी है ना, किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, वो आत्मा नहीं कर रही है, वो गुण उससे कार्य करा रहे हैं। गुण उसके माइंड पे हावी होकर उसको उस काम को करा देते हैं। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, गुणों के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करता। कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोल रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो गुण उससे वो कार्य करा रहे हैं। कोई गलत काम कर रहा है तो गुण उससे वो कार्य करा रहे हैं। गलती कहाँ पर है, उसने ऐसी जीवन शैली अपनाई है, ऐसे मित्र बनाए हैं, ऐसे लोगों से ज्ञान ले रहे हैं जो कि उसको गलत मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं, तो गुण उससे कार्य करा रहे हैं। हर आत्मा निष्पक्ष भगवान का दास है, ऐसा कोई आत्मा बुरा नहीं है, बल्कि उसने जिस जीवन शैली को स्वीकार किया है, जिस कार्य करने की शैली को स्वीकार किया है, वो जिस गुण के अंतर्गत है, वो गुण उससे सारे काम करा रहा है। ये समझना, ये पहली चीज समझ जाए वो व्यक्ति, तो भगवान को प्राप्त कर जाएगा। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, और दूसरा यदा दृष्टानुपश्यति, दूसरी चीज हर एक चीज को ठीक तरीके से देखना आता है उसे। ये ठीक तरीके से देखना समझ में नहीं है, प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जब हमको समझ में नहीं आता है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे समझाते हैं। प्रभुपाद जी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक तरीके से समझने का, देखने का मतलब है व्यक्ति गुरु परंपरा के माध्यम से जो जो ज्ञान को समझने का प्रयास करे, इसको बोलते हैं ठीक तरीके से देखना। चश्मा लगा के देखने से ठीक तरीके से नहीं दिखाई देगा। जब गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान लेंगे और उस ज्ञान के माध्यम से चीजों को देखेंगे, अच्छा ये व्यक्ति जो है बहुत गुस्से में है, एक्चुअली वो व्यक्ति गुस्से में नहीं है, उसने जिन चीजों को स्वीकार किया है उन चीजों के कारण उसको रजोगुण उसके ऊपर हावी है। रजोगुण हावी होने के कारण वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है। अगर वही व्यक्ति सत्वगुण में होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आप देखिए इस तरीके से जो व्यक्ति देखता है, और साथ साथ में यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, समुचित महापुरुषों से केवल समझकर और समुचित ढंग से सीख करके ही मनुष्य गुणों को लांघ सकता है। प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि देखो वास्तविक गुरु तो कृष्ण ही है, उनसे ही ज्ञान मिल सकता है, और किसी कोई ज्ञान देने में सक्षम नहीं, ना कोई ज्ञान बना सकता है इनके अलावा, है ना। लेकिन प्रामाणिक गुरु का मतलब क्या होता है, प्रामाणिक गुरु मतलब क्या है, जो कृष्ण ने बताया है वो बताए, अपना ज्ञान ना बताए। हम कोई ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। हम बद्ध जीव जिस ज्ञान का निर्माण करेंगे वो सिर्फ डुबाएगा, ठीक है, उबारने की शक्ति नहीं। भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि वास्तव में हम कैसे निकल सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु का कार्य क्या है, भगवान ने जो बताया एज इट इज बता देना। भगवद गीता एज इट इज, दैट्स राइट। भगवान ने जैसा बताया वैसा।
नो उसमें ना कोई मिलावट ना कोई सजावट। वो वही जैसा भगवान ने बताया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु के उपदेश से देखिए क्या क्या समझना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझना चाहिए, अपने भौतिक शरीर को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है ये भौतिक शरीर तो चला ही जाएगा, इसको क्या समझिए, समझिए इसको, भौतिक शरीर को समझिए, किस तरीके से आप इसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अपनी इंद्रियों को समझना चाहिए, प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था के बारे में समझना चाहिए, किस तरीके से प्रकृति के गुण हमको बांध करके रखे हुए हैं इस संसार में। इन सब चीजों को गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता है, उसको बाध्य होकर के कर्म करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजोगुण की शैली को अपनाया है, थोड़ी सी भी कुछ ऐसी बात होगी जो उसके ईगो पे लग जाएगी, तुरंत वो ऐसा काम कर बैठेगा जो कि रजोगुण का कार्य होगा। गुस्सा हो जाना, कुछ तोड़ फोड़ देना, है ना। ऐसे तमोगुण वाले भी जैसे उनको चीजों में थोड़ी सी भी इधर उधर होगा, जैसे जितने भी सुसाइडल थॉट्स होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, ये सब क्या है, तमोगुण एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है, अरे भाई मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, कितना रेयर है, तो भगवत भक्ति करके कितना नहीं, उसके तमोगुण इतना हावी हो जाता है, उसको दिखाई देता है बस एक ही उपाय है कि मृत्यु ही मेरे लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। उसको ज्ञान का ये सब बंद हो जाता है समझ में। और हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर तमोगुण अभी एक्टिव नहीं है। तमोगुण एक्टिव जिसके ऊपर होता है, तो जब तमोगुण हावी हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, जीवन भर आलसी, निद्रा, अपनी सारी अपॉर्चुनिटी, सारे अवसर को खोता रहा, तमोगुण एक्टिव हो गया। एक्टिव होने की वजह से वो व्यक्ति इन सब चीजों को देखेगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। प्रभुपाद जी से तात्पर्य में बताते हैं इस बात को, जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है ना। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के लास्ट में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, लास्ट लाइन 7वें अध्याय में भगवान ने बता चुके हैं कि भगवान कृष्ण की जो शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। कौन से श्लोक में बताया भगवान ने? 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बोला, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है अर्जुन, तो इन सब चीजों को लांग जाता है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के करीब जाएंगे, उतना अधिक प्रकृति का प्रभाव कम होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही समझिए कि हम सभी जेल में हैं, जितना अच्छा बिहेवियर हम जेल में करेंगे, जितना अच्छे से हम आचरण जेल के अंदर करेंगे, उतनी ज्यादा सजा हमारी कम होती जाएगी, उतना ज्यादा हमको रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। पहले हमें पत्थर तोड़ने के लिए बोला जाता था, अभी कहा जाएगा चलो इस व्यक्ति तो बहुत सीधा है, अच्छा आचरण कर रहा है, ठीक है तुम पत्थर मत तोड़ो, ठीक है तुम बस जेल के दिन थोड़े तुम्हारे उनको अच्छे से बिता लो। आप बात तो समझ रहे हैं, प्रकृति के गुणों का प्रभाव उतना कम होता जाएगा। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रकृति के गुण एक्ट कर रहे हैं। जैसे हम देखें, आपको एक उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को एनालिसिस करना चाहिए सुबह से लेकर के रात तक। सुबह मैंने क्या बोला, क्या सुना, क्या किया, कौन सा गुण एक्टिव था उस समय मेरा। समय भी डिवाइड होता है, सुबह का समय सत्य गुण होता है, हम बहुत ज्यादा, हमारा माइंड काम होता है, पीसफुल होता है, हम किसी पे ध्यान कर सकते हैं। दोपहर का समय रजोगुण में होता है और रात का समय तमोगुण में होता है। रात को हमको नींद आती है, हम थकान होती है ना, हम सो जाते हैं, तमोगुण एक्टिव होता है। तो हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए कैसे कैसे हर चीज इन तीनों गुणों में विभाजित है। और ये जो मेरा शरीर है, ये भी इन तीनों गुणों में कोई एक गुण में रहता है हमेशा। कभी सत्वगुण में रहेगा, कभी तमोगुण में रहेगा, कभी रजोगुण में रहेगा। तो इनको देखना चाहिए, इनको एनालिसिस करना चाहिए, ऐसा करके बताया जाता है। तो अगर अनुवाद में देखिए तो दो चीजें हैं, दो चीजों को अच्छी तरीके से जान ले। पहला कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई कार्य करता नहीं है ना। और दूसरा कि जब वो भगवान को समझ जाए, परमेश्वर को समझ जाए, वो इन सब चीजों को बनाया हुआ है। ठीक है, ये दो चीजें व्यक्ति समझ जाए और इस बात को ही समझे कि भगवान ने भले इन तीनों गुणों का निर्माण किया है, भगवान इन तीनों गुणों में नहीं बंधते। ऐसा नहीं भगवान में भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण आ जाता है,
नेवर एवर। भगवान हमेशा ट्रांसेंडेंटल हैं और हम भी ट्रांसेंडेंटल हैं भगवान की तरह, लेकिन फिर हम यहाँ क्यों फंस गए? क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति को भोग करने की इच्छा हो रही है। हमने जो 14वें श्लोक में 22वें 14वें चैप्टर में 13वें चैप्टर में 22वां श्लोक पढ़ा था ना, क्या था वो? पुरुषम प्रकृतस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असत जन्म योनिषु। क्यों इस जगत में फंसे हुए हैं? क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। किसका भोग करना चाहता है? प्रकृति का। ये प्रकृति को भोग किसको करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए, उनकी प्रकृति है, लेकिन हम भोग करना चाहते हैं। तब हमको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। जैसे एक जो जल की बूंद आती है तो वो शुद्ध होती है, ऐसे ही हम भी आध्यात्मिक जगत में शुद्ध हैं, लेकिन जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो इन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम बांधे जाते हैं। और ये भगवान की व्यवस्था है हमारे उस भोग को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये समझाने के लिए कि हम भोग नहीं कर सकते। इसलिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हमको बांधते हैं, हमको रियलाइजेशंस देते हैं कैसे हम भोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब ये प्रकृति के 3 गुण हमको बांध लेते हैं, इनको समझकर इनसे निकलना ही हमारा कार्य है, भगवान की भक्ति करके। यही भगवान आगे बताएंगे। गुणा नेतानतीत्य त्रिदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। नीचे से पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा दुख है, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ही अमृत का भोग कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं, आप बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ेगा तब उसको कुछ मिलेगा, नहीं। भगवान कह रहे हैं इसी जीवन में, इसी ह्यूमन लाइफ में ही व्यक्ति को लगेगा कि वो कुछ जरूरत नहीं उसको, उसने सब कुछ पा लिया। कौन व्यक्ति? जब कोई देहधारी जीव भौतिक शरीर से इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाए तो। आप समझ रहे हैं? अगर वो ये समझ पाए, इन 3 गुणों को लांघ पाए, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है मुक्त होने के लिए। इस शरीर में रहते हुए ही वो 3 गुणों को लांघ करके अमृत का भोग कर सकता है। अमृत का भोग मतलब स्पिरिचुअल वर्ड को रियलाइज कर सकता है इसी वर्ड में रहते हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि व्यक्ति कैसे गुणों को लांघेगा? आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने से। ततो पुत्रम, वहां पर ऋषभदेव क्या बोलते हैं? हे मेरे पुत्र, तुम दिव्य तपस्या के लिए तपस्या करो। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुम तपस्या क्यों करो? क्योंकि तुम महान सुख को प्राप्त करने के लिए। कौन सा सुख? जो भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है, तो इसी जगत में मिल सकता है। तो ऐसे जीव जो हैं उनको बोला जाता है स्वयं मुक्त जीव। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें, वो यहाँ पर भी सुख में रहेंगे, शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम जा ही रहेंगे। दे आर हैप्पी हियर एंड दे आर बोथ, दोनों जगह वो खुश है। चलिए अगले श्लोक में जब अर्जुन इस तरीके से सुनता है तो अर्जुन का प्रश्न होता है। अर्जुन प्रश्न पूछता है 21वें श्लोक में, और भगवान फिर आगे आंसर देंगे। अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है? कैलिंगैत्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथम चैतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन का प्रश्न क्या है? तो यस पढ़िएगा रमेश करण प्रभु जी अर्जुन के प्रश्न को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो 3 प्रश्न देखिए अर्जुन के हैं। अर्जुन ने कुछ ऐसा ही प्रश्न कहीं और भी पूछा था, किसी को याद है? कुछ इसी प्रकार का किसी के बारे में, ध्यान से गुणातीत के बारे में पूछा कि जो गुणों को लांघ चुका है उस व्यक्ति के बारे में पूछा। ऐसे अर्जुन एक बार और प्रश्न पूछ चुका है, वो किसके बारे में पूछा था? सिद्ध पुरुष के बारे में पूछा। हाँ बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल सही संतोष प्रभु। सिद्ध पुरुष, या फिर उसको एक और नाम से जो अर्जुन ने बोला था, भगवान ने बोला था स्थित प्रज्ञा, है ना? यस यस। ये कौन से चैप्टर में था? दूसरे चैप्टर में। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिम किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। ये अर्जुन का प्रश्न दूसरे चैप्टर में था। वहां पर स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछा था, जिसकी बुद्धि जो पूरी स्टैब्लिश हो चुकी, मुझे भगवान की सेवा करनी, उसको कैसे पहचाने। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं
कि भगवान मुझे उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताइए जो इन गुणों को लांघ चुका है। कैसे पहचानेंगे भाई? मान लो जा रहे हैं हमारे साथ में, कहीं है पड़ोस में ही हो सकता है कोई बैठा हो, वो तीनों गुणों को लांघ के बैठा है, हमें पता ही नहीं है, पड़ोस में ही बैठा है, तो पहचाने कैसे उसको? तो अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है कि आप मुझे ये बताओ, कई लिंगे, उसके लक्षण बताओ। सामने से जा रहा हो, पता तो चले भाई ये स्थित, ये जो है गुणातीत है। गुणातीत मतलब तीनों गुणों को पार कर गया है। तो अभी भगवान पहले प्रश्न का आंसर देंगे। पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का? कई लिंगे। कई लिंगे का मतलब क्या क्या पूछा है अर्जुन? यस, बताइए। लक्षण। हाँ, लक्षण। लक्षण किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? तो लिंग का मतलब होता है लक्षण, प्रतीक, है ना। तो प्रतीक का मतलब कैसे उसको पहचाने, जिसके द्वारा उसको पहचाने, ये सब इसके लिए होता है। अब देखिए भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। कैसे पहचानो भाई? देखो भाई, ऐसे पहचानो। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति निन्ते सम दुःख सुखा स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मा संतुष्टि मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने देखो भाई बता दिए, ये रहे तुम्हारे लक्षण। एक एक का भगवान यहाँ पर उत्तर देंगे। तो देखिए भगवान ने पहला क्या बताया, कैसे पहचाने गुणातीत को। पहली चीज भगवान ने बोला, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र, वो व्यक्ति प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। मतलब वो किसी चीज से घृणा और ईर्ष्या नहीं करता। पहली चीज है, जैसे ये शरीर ही है मान लीजिए, है ना। तो हमारा शरीर है, तो कोई लोग बोलते हैं अरे शरीर तो बड़ा बुरा है, शरीर में क्या है, खून मांस हड्डी, है ना, बस, है ना, मल मूत्र, यही तो बन करके पूरा शरीर बना हुआ है, बहुत बेकार शरीर है ना? तो कोई काम का नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे शरीर तो बड़ा अच्छा है, इससे तो हम खूब सारा भोग कर सकते हैं, इसको तुम खूब आनंद ले सकते हैं, हम तो इससे शराब पी सकते हैं, हम तो इससे जुआ खेल सकते हैं। तो एक है वो इससे आसक्ति करता है कि अरे शरीर छूटे ना छूटे ना। दूसरा व्यक्ति शरीर से घृणा कर रहा है, कह रहा है बहुत बेकार शरीर है, इसमें तो सब बेकार चीजें भरी हुई हैं, सब इससे गलत काम भी हो सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो गुणातीत होगा, ये देखेगा देखो ये कार्य तो गुणों के द्वारा किए जाते हैं सारे, और ये जो शरीर मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। तो वो हर एक चीज से ना तो घृणा करता है, ना तो उससे अटैच होता है, मोह होता है उसको। वो हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। ये गुणातीत का लक्षण होता है। समझ जाइए, गुणों से पार है, हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जो थे, वो क्या करते थे, उनको कभी कभी कोई रोल्स रॉयस कार होती थी, उनमें कोई लेकर के जाता था, मर्सिडीज में कोई लेके आता था, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी कभी घृणा नहीं करते, अरे ये तो मैटेरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा है। नहीं, अगर कोई भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई धन का प्रयोग, कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत धनी है, तो मान लीजिए जो बहुत अपने आप को कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, बोले नहीं नहीं धन तो है वो दूर है, दूर रखिए, है ना, ये सब तो धनी लोग हैं, उनका अभिमान होता है, और आप लोग जो है भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर अभिमान होगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वो धनी हो गरीब हो, किसी भी चीज से घृणा नहीं, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं। जो भी चीजें हैं हमको मिली हुई हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाना है, दैट्स ऑल। तो वो इन चीजों से परे सोचता हो, पहली चीज। दूसरा, उदासीन वदासीनो गुणयो न विचालते गुणा वर्तन्ते एवं यो वतिष्ठति नीन्ते। वो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन और दिव्य बना रहता है। कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता ना। कभी कभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, कभी कोई नीचे आ जाता है, बड़ा अकेलापन फील होगा,
सब लोगों को सही से कोई बात नहीं करेगा, या आप ही डिप्रेस होंगे, कभी बड़ा अच्छा लगेगा, कोई नहीं बात करेगा तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कभी नीचे ऊपर, इस तरह जीवन में एक ज्वार भाटा होता है ना, उस प्रकार के चलता रहता है। लेकिन उन दोनों परिस्थितियों में उसको ये पता रहता है, देखो अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ये सब गुण कार्य कर रहे हैं। अभी सत्वगुण एक्टिव है तो वह सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा है, तमोगुण एक्टिव होगा तो चीजें गड़बड़ होंगी। तो वो इसको जान करके उदासीन बना रहता है हर एक परिस्थिति में। गुण जो है वो कार्य कर रहे हैं, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, इस तरीके से अपने आप को उन गुणों से अलग रखते हैं। और वास्तव में हमारी स्थिति वही है, हम भगवान के दास हैं। गुण तो जो है वो हमारे ऊपर अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से है। यस, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से अपने आप को उदासीन रहता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, वह व्यक्ति ना तो शरीर का भोग करना चाहता है और ना उससे बाहर जाना चाहता है। मतलब क्या है, बाहर क्यों नहीं, मतलब भगवान की सेवा चल रही है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही वो शरीर है तो शरीर में भोग करूंगा, ऐसी भी उसके अंदर कोई इच्छा नहीं। वो भगवान की सेवा के लिए चीजों को देखता है। अब है व्यवहार के संबंध में, उसका व्यवहार कैसा रहता है। ये भगवान अब व्यवहार के संबंध में आंसर दे रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा रहेगा। अर्जुन के प्रश्न में था ना दूसरा प्रश्न, उसका आचरण कैसा होता है। अभी तक भगवान ने लक्षण बताए, अब आचरण का आंसर भगवान दे रहे हैं, मतलब 24वें श्लोक में ही जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सम दुख सुखा स्वस्था सम लोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्मस्तुति। तो भाई अस्तित्व के किसको माने, उसकी तारीफ करो या उसको गाली दो, उसको सेम ही बात है। नो, कोई अंतर नहीं है ना। अभी हम हमारी कोई तारीफ करता है, हम कहते हैं और प्रभु जी और बताइए, और बोलिए, और थोड़ा तारीफ करिए, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है। या हमारी कोई बुराई करता है तो हम चले जाते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्यों, अरे मेरी बुराई कर रहा है भाई, अच्छा आपकी बुराई कर दिया इसलिए खराब हो गया। तो हम ऐसे नहीं, गुणातीत कैसे है वो, इन सब चीजों को उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप देखिए कौन थे वो राजा, राजा रघुगण और जड़ भरत। तो जड़ भरत के अगर जीवन में देखिए, जड़ भरत अच्छे खासे जा रहे थे, राजा रघुगण को एक सेवक की जरूरत थी, रघुगण ने उनको कहा चलो पालकी उठाओ मेरी, पालकी उठा रही है, पालकी उठा रहे हैं, चींटियां जा रही हैं, उनको तो देख रहे हैं तो भगवान के अंश हैं, कैसे इनके ऊपर पैर रखें, हम उनको नहीं मारेंगे, तो कूद कूद कर चलने लगे। अब जब पालकी उठाने वाला कूद कूद के चलेगा तो पालकी के अंदर बैठने वाले का क्या होगा, तो राजा की हालत खराब होगी। राजा ने उनको खूब डांट लगाई, उनका खूब अपमान किया, कहा कि तुम इतने मोटे तगड़े हो, तुमको पालकी पकड़ना नहीं आता, ये भी तुमको सिखाना पड़ेगा। रघुगण उनको, जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में जब जड़ भरत ने अपना ज्ञान सुनाया राजा रघुगण को, राजा रघुगण कूद के पालकी से नीचे सीधे दंडवत प्रणाम किए, उनसे बोले हमको माफ कर दीजिए, आप तो इतने महान संत हैं, ये वो बोले। उनका ये जो सम्मान कर रहे हैं उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही जड़ भरत, ऐसे ही जड़ भरत के केस में जब काली के भक्त जो थे उनको बलि के लिए लेकर के गए, तो उनको पहले खूब सारा सुख दे रहे हैं, खूब सारे आइटम्स खिलाए, खूब सारा फल फ्रूट, वो एकदम मस्त से खाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में वही लोग काली के जो भक्त थे उन्होंने निकाला अपने, है ना, चाकू बड़ा सा, उनका गला काटने जा रहे थे, दुख आ गया उनके जीवन में। नो प्रॉब्लम, नो विचलन, कोई विचलन नहीं, वैसे ही जैसे उस समय थे वैसे उस समय। भगवान में इस तरीके से वो एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, हर समय भगवान के ऊपर विश्वास और उनकी स्थिति। देखिए इसको हम अपने लिए ना लें, ठीक है, इस बात को भी साथ में मेंशन कर दें कि नहीं प्रभु जी अभी आप बोल रहे हैं तो अभी हम भी कल से जो है ना, तो वहां पर लेवल का अंतर है। वो इतने ज्यादा बड़े भगवान के भक्त हैं, गुणों को पार कर चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। पता चला हमको, हम अगर अपनी स्थिति में देखेंगे तो हमें तो फर्क पड़ता है अभी इन सब चीजों का, क्योंकि हम गुणों के अंदर हैं। जितना हम उसमें एब्जॉर्व होंगे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज देखिए भगवान के ऊपर कितना अटूट विश्वास है, कहीं भी कुछ भी कर दीजिए अपनी उन चीजों से हटेंगे नहीं। तो ये है प्रकृति के पार गुणों के लक्षण। उनका आचरण ऐसा होता है, हर परिस्थिति में भगवान के दास बने रहेंगे, भगवान का जप करते रहेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। वो जप करते थे नदी के पास बैठ करके, उसी नदी के पास शेर जो है पानी पीने आता था, पानी पीकर चला जाता था, ये हटते नहीं थे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने यहाँ से। तो ये उनको इस तरीके से ये होते हैं जो एलिवेटेड सोल्स होते हैं।
उनको ना ही किसी से सुख, ना ही किसी से दुख, ना ही किसी से दुश्मनी, ना ही किसी से दोस्ती। यही भगवान इसमें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुल्य प्रिय अप्रियो। कोई व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उनका मित्र बन गया, कोई उनको गाली दे रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसा नहीं कि उनका शत्रु बन गया। तो दोनों लोग उनके लिए समान ही। उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? उनके लिए महत्वपूर्ण वो है जो कृष्ण भावनामृत के में उनकी मदद कर रहा है, उसको बस वो महत्व देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी वही लिखते हैं, उनके लिए पत्थर हो या सोना, दोनों चीज एक ही है, दोनों जमीन से ही आ रहे हैं, चाहे पत्थर हो या सोना हो। क्या उनकी अहमियत? उसके लिए दोनों बराबर, लोष्टा अकांचना, दोनों को वो उसी तरीके से देखता है। ये भी मिट्टी से आया, वो भी मिट्टी से आया, है ना, वो तो फर्क यहाँ बन गया। तो इसलिए वो मित्र, अपना मित्र किसको मानता है? वो सिर्फ इसी को मानता है, इसी चीज को समझता है कि भाई मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, ना ही राजनीतिक विषयों में कोई इंटरेस्ट लेता है। प्रभुपाद जी हमेशा ही बोलते थे, राजनीतिक विषय में क्या, आज कोई नेता कुछ बोल रहा, अगले दिन वो कुछ और बोलेगा, फिर कोई नेता आएगा कुछ और कहेगा, इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, सिर्फ इतना देखना है कृष्ण भावनामृत में जो मदद कर रहे हैं, जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत लोगों तक पहुंच रही है, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। दैट्स द थिंग, चाहे कोई भी हो। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? लोगों तक भगवान की भक्ति पहुंचे, लोग दिव्य स्थिति पर आए, रजोगुण तमोगुण कम हो, और अगर कोई सरकार उसमें मदद कर रही है तो हम पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। दैट्स द थिंग। तो उनके लिए मेन लक्ष्य क्या होता है? भगवान की भक्ति का विचार, विकास, लोगों तक पहुंचाना, इस चीज को मेन सेंटर में रखते हैं। उनके लिए कोई पार्टी या कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उनके लिए वो चीज और वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है जो भगवान की भक्ति को लोगों तक पहुंचा रही हैं, एटलीस्ट सपोर्ट कर रही हैं, एटलीस्ट रोक नहीं रही। दैट्स ये चीजें। तो ये गुणातीत का लक्षण है। और सर्वारंभ परित्यागी, वो अपने लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपने आप को इस संसार में स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों में तो कुछ दिखाने के लिए, ये सब के लिए उसमें इच्छा नहीं। वो किस लिए प्रयास करता है? भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। अरे तो फिर वो पूरे पहाड़ को गिरा डाले। अगर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की बात आएगी, अपने लिए वो पक्षी को भी ना भगाए अगर काम करना हो तो। मतलब ये होता है उसका सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा नहीं कोई काम नहीं करता, काम तो बहुत करता है, मेहनत भी बहुत करेगा, लेकिन भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, खुद के लिए नहीं। ओके। मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणं समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रगति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस श्लोका में भगवान ये बताने जा रहे हैं जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न था, कि उस गुणातीत बनने के साधन क्या हैं, किस प्रकार से लांघ पाएगा वो व्यक्ति। भगवान ने कहा माम चा यो अव्यभिचारेण, अगर कोई व्यक्ति अव्यभिचारी तरीके से क्या करे, भक्ति योगेन सेवते, अगर वो मेरी भक्ति योग को लेता है अव्यभिचारी रूप से। अव्यभिचारी का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब क्या है? आज इधर कल उधर परसों उधर, है ना, इसे कहते हैं व्यभिचार। अव्यभिचार का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के, नो वन एल्स, कोई और नहीं, कोई देवी देवता या नहीं, भगवान कृष्ण सिर्फ। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझाते हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण से मतलब ये है कि भगवान कृष्ण के स्वांश भी उसमें सम्मिलित हैं, पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, नारायण में कोई अंतर नहीं है, नरसिंह भगवान में कोई अंतर नहीं। कोई ये नहीं बोले हम तो बस भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, नरसिंह भगवान की नहीं, राम भगवान को नहीं मानते, गलत। कृष्ण जब हम नाम लेते हैं तो कृष्ण ही राम, नरसिंह भगवान, नारायण, ये सब जो है उसी में आते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि उसको ना केवल कृष्ण ही आते हैं जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश आते हैं, राम, नारायण, ये भगवान के असंख्य अवतार हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो उसमें से वो किसी की भी सेवा कर रहा हो, जैसे कोई भगवान राम की सेवा कर रहा है, उनको उनको अपना स्वामी मानता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, वो भगवान कृष्ण ही है, उनके पूर्णांश हैं भगवान राम। कोई नरसिंह भगवान को मान रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, वो इष्ट देव है, नो प्रॉब्लम विद दैट।
तो उसे भी दिव्य पद पर ही समझना चाहिए। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। तो अगर कोई भगवान के पूर्णांश की सेवा कर रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। साथ साथ में देवी देवताओं की उपासना करना, उनकी पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन उनको ही भगवान मान करके सेवा करना ये गलत बात है। वो आपसे बड़े हैं, आपसे बहुत ऊंचे पद पर स्थित हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल आराध्य हैं, उनकी बिल्कुल सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए। लेकिन उनको भगवान मान करके ट्रीट करना, ना तो ये उनको अच्छा लगेगा और ना ही आपके लिए अच्छा होगा, दोनों चीजों से। इसलिए भगवान ने यूज किया अव्यभिचारे। तो भगवान यहाँ पर, प्रभुपाद जी यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाता है, वो व्यक्ति भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं करेगा तो नीचे गिर सकता है। आप ऐसे समझो, निराकार ब्रह्म मतलब वहां पर कोई भी रस नहीं, बस जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल गया, लेकिन कोई आनंद नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं, कोई सेवा करने के लिए नहीं, बस शांति 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 ही उस स्थिति पे है। और उसके ऊपर जब वो भगवान की भक्ति के लिए एस्पायर करेगा अगर, तो ऊपर परमात्मा और फिर ऊपर भगवान को अप्रोच कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। उसको नीचे गिरने का भय हमेशा रहेगा, क्योंकि हम जीव हैं, जीव हमेशा एक्टिव होते हैं, हम कभी खाली नहीं रह सकते। खाली ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, फिर वापस से भौतिक जगत में गिर जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनमें हमेशा गिरने का डर रहता है जो ब्रह्म तक ही सिर्फ पहुंचते हैं। भगवान को क्या बोला गया है? रसो वही शहा, मतलब वो सारे रसों से भरे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी भक्ति को कैसे समझाते हैं, भक्तियों को कैसे समझाते हैं? जैसे एक राजा का सेवक होता है, तो राजा का सेवक है वो उतना ही आनंद लेता है जितना राजा आनंद लेता है। क्योंकि भाई जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो मर्जिस गाड़ी में जा रहा है, सेवक है वो भी साथ ही साथ जा रहा है मर्जिस गाड़ी में, वो भी एसी खा रहा है, सेवक के साथ में ही रहेगा, है ना। तो ऐसे ही जो भक्ति योग होते हैं, भक्ति योगी होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, भगवान के दास होते हैं, वो भी बहुत आनंद में जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के दास हैं, और भगवान जब इतना आनंद लेते हैं तो उनकी सेवा करते करते इनको भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो भक्ति प्रत है, ये सब भक्ति में प्रवृत्ति, ये व्यक्ति पहले ही ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, उसको अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन करेंगे इसमें। यस, प्रभुपाद जी आगे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं भक्ति योग का मतलब ही 3 चीजें हैं। पहला भगवान, दूसरा भक्त, और तीसरा भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान का जो संबंध है ना। अब मान लो अगर यही ना हो तो भक्ति योग का फिर मतलब क्या है? अगर भक्त और भगवान में डिफरेंस ही ना हो, हम स्वयं ही भगवान अपने आप को मानते हैं, जैसे मायावादी लोग मानते हैं, तो भक्ति का फिर कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि भक्ति तो तब की जाएगी ना जब एक व्यक्ति क्या हो? राजा हो, एक व्यक्ति क्या हो? दास हो, तब आप भक्ति करोगे। लेकिन भक्ति योग इसीलिए जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस श्लोका में कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति जो है ब्रह्म के स्तर को पार कर जाता है, ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है, तो ये मतलब बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति प्रगति करता है, भौतिक जगत के कष्टों से निकल जाता है वो भगवान की भक्ति के माध्यम से। लेकिन उससे भी चरम उत्कर्ष की बात क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और फिर भगवान। तो सबसे निचले स्तर पर ब्रह्म का साक्षात्कार है कि भाई जन्म मृत्यु से छूट गया, ब्रह्म स्तर पर पहुंच गया। फिर उसके बाद अगर वो और आगे प्रगति करेगा भक्ति के माध्यम से तो परमात्मा स्तर पर पहुंचेगा। फिर उससे भी ऊपर जब वो प्रगति करेगा तब वो भगवान के स्तर पर पहुंचेगा। और ये व्यक्ति का सबसे ऊपर का होता है साक्षात्कार, इसको बोलते हैं चरम साक्षात्कार। क्या? भगवान का साक्षात्कार ये। और इसको भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि जो ब्रह्म है ये है क्या? जो ये भक्ति योग के द्वारा माध्यम से जो पहुंचा उस स्तर तक, वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृत शास्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वो जो निराकार ब्रह्म भी है उसका आश्रय कौन हूं? मैं हूं। क्या वो पता है जो ब्रह्म है वो भगवान के नाखूनों से, चरण के जो नाखून है उनसे निकला हुआ तेज है ना, वही ब्रह्म के रूप में उपस्थित है। भगवान बोल रहे हैं उसका आश्रय मैं हूं, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। प्रभुपाद जी इसी में इस तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्रह्म बोध की प्राप्ति ये प्रथम अवस्था है, परमात्मा बोध की प्राप्ति द्वितीय अवस्था है, भगवान
साक्षात्कार की प्राप्ति, ये तृतीय अवस्था है जीव की। तो प्रभुपाद जी इसमें परपट में सबसे लास्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। लास्ट के पैराग्राफ में देखेंगे। देखिए जीव जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो स्वभाव से ब्रह्म होता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? दिव्य। जब वो इस भौतिक जगत में प्रकृति को प्रभाव जताना चाहता है तब इस भौतिक जगत में गिरता है। तो अभी क्या करना है व्यक्ति को? भगवान की सेवा करके अपने आप को धीरे धीरे, जो ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, इसको धीरे धीरे करके निकालना है। इसे ही कहते हैं भक्ति के माध्यम से अपने को शुद्ध करना। शुद्धेत इस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम, यही हमारा काम। तो ये भक्ति का प्रोसेस क्या है? कैसे शुद्ध करेंगे? हम शुद्ध करेंगे नवधा भक्ति के द्वारा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो अवैध इच्छा हमारे अंदर है कि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, ये अवैध इच्छा कैसे दूर होगी? जब भगवान की जितनी सेवा करना चाहेंगे 9 विधियों से। कौन है 9 विधियां? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हो गई 9 विधियां। ये 9 विधियों से माध्यम से हम क्या करें? भगवान का दर्शन करें आंखों के माध्यम से, भगवान के पुष्पों को सूंघें नाक के माध्यम से, भगवान की लीलाष्टियों का दर्शन करें आंख के माध्यम से, है ना। भक्तों के साथ चर्चाएं करें, प्रेम विनिमय करें और भगवान के नामों का जप करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की सेवा करें अनेक अनेक तरीकों से। ये जितना अधिक हम इस भक्ति में प्रोसेस में रहेंगे, भगवत गीता पढ़ें, भगवान के बारे में सुने, इन सब से हमारे हृदय की शुद्धि होगी। जो मल भरा पड़ा है, जितना सुनते रहेंगे, इन सेवाओं में लगते रहेंगे, मल धुलता चला जाएगा और प्रभुत्व जताने की इच्छा जो है वो निकलती चली जाएगी और हम धीरे धीरे मुक्त होते रहेंगे। प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं कि उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करना चाहिए। और साथ साथ में जो बहुत महान भक्त हुए हैं उनके आविर्भाव और तिरोधान दोनों दिवसों को मनाना चाहिए, है ना। जब महान वैष्णव जन्म लेते हैं, जैसे हमारे 6 गोस्वामी है वृंदावन के, जैसे भी आज हमने आपका नाम लिया रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जब जन्म जिस दिन होता है, उनका जब तिरोधान होता है, उन दोनों उत्सवों को मनाना चाहिए, है ना। तो ऐसे अनेक उत्सव आते हैं। अगर वैष्णव कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उनको ये मनाना चाहिए। ये सब उसके हृदय को शुद्ध करेंगे और धीरे धीरे वो भगवान की ओर बढ़ेगा और इन प्रकृति के गुणों को, जितना भगवान की ओर बढ़ेगा, इन प्रकृति के तीनों गुणों को लांघता हुआ वो चला जाएगा, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हम 14वां अध्याय एंड करते हैं। इसके बाद फिर हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे पुरुषोत्तम योग से, कल इसी समय पर, है ना। ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी बताइए। प्रभु जी आप जो लिंक भेजे थे मेरा उसमें ज्वाइन हो पा रही हूँ मैं, और वो मैं WhatsApp से ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, WhatsApp में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे रंजीत प्रभु, मैं बात करता हूँ उनसे, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।